मेरठ में एक और सौरभ जैसा हत्याकांड सामने आया है, जहां एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला। इसके बाद उसे सांप से डसवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सोते हुए पति को गला घोंटकर मार डाला। इसके बाद खुद को बचाने के लिए ऐसी साजिश रची कि हर कोई जानकर हैरान हो गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल बहसूमा थाना इलाके के अकबरपुर सादत गांव के रहने वाले अमित की मौत सांप के काटने से नहीं हुई थी। अमित की हत्या उसकी पत्नी रविता ने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर की थी। दोनों आरोपियों ने गला दबाकर पहले हत्या की और फिर वारदात को हादसा दर्शाने के लिए जहरीला सांप उसके बिस्तर पर छोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि के बाद पुलिस ने बुधवार की देर रात दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। बहसूमा थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर सादत में अमित उर्फ मिक्की का शव रविवार की सुबह उसके बिस्तर पर पड़ा मिला था। अमित के शव के नीचे एक जिंदा सांप दबा हुआ था। अमित के शरीर पर सांप के डसने के 10 निशान थे, जिसे देखकर परिजन ने सांप के 10 बार डसने से अमित की मौत का दावा किया था। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। क्षेत्र में ही एक गांव है, वहां से सांप लिया गया था 1000 रुपए में, ये बताया गया है। उसकी तस्दीक की जा रही है, किस व्यक्ति के माध्यम से वो लाया गया था उस विषय में भी विवेचना जारी है। किस चीज को लेकर के अभी तक कंफर्म कर लिया गया है सर? क्या क्या चीजें कंफर्म कर ली गई? सर कैसे मैनेज किया गया कि वो पूरी रात वहां पर रहे? वाइपर उसकी प्रजाति बताई जाती है, तो उसको कैसे हैंडल किया गया? सांप को जो पूछताछ में पता चला है कि वो झोले में लाया था, 1000 रुपए में लाया था। व्यक्ति की गला दबने से, दम घुटने से जब मौत हो गई थी, जैसा उनके द्वारा पूछताछ में अभी बताया गया है प्राइमा फेसी, कि उस व्यक्ति को उठाया गया चारपाई से और उसके नीचे डाल दिया गया था। फिर सांप का कुछ हिस्सा उससे दबा रहा और बाद में कुछ ऐसे निशान भी आए हैं जो मृत्यु के बाद सांप के कटने के हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टरों ने पुष्टि किया है। किस दिन की घटना है? क्या बैकग्राउंड है ये, थोड़ा सा इनका ये बताइए, बैकग्राउंड क्या है? एक तो मृतक का और जो प्रेमी है उसका क्या बैकग्राउंड है? एक्चुअली दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। जो मृतक अमित है वो टाइल्स आदि का काम करता था लगाने का, और जो प्रेमी है वो भी टाइल्स का ही काम करता था। दोनों की वहीं आपस में मित्रता हुई थी। उसके बाद घर आना जाना शुरू हो गया था और फिर उसके बाद फिर इनके बीच प्रेम संबंध हो गए और फिर बाद में ये घटना। सर हत्या से पहले पत्नी और वहाँ सागुन भी घूमने गए थे, वहीं इन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी प्रेमी के साथ मिलकर। जैसा आरंभिक पूछताछ में आया है कि 1 हफ्ते पहले लगभग इन लोगों ने प्लान बनाया था, लेकिन घटना वाली जिस दिन रात्रि में घटना हुई है उस दिन ये महिला अपने पति के साथ, जो मृतक है उसके साथ शाकुंभरी गए थे। वहां से लौटते समय इसने इसको बताया था कि आज सांप की व्यवस्था किए रहिएगा, और उसके बाद रात में ये कांड कर दिया। पति या प्रेमी के साथ गए? पति के साथ वो गई हुई थी और लौटते समय अपने प्रेमी को उसने बताया। कितने दिन रही वहां पर? पूरा अपने परिवार को गुमराह करा इसने? जी हाँ, बिल्कुल गुमराह ही किया। कितने दिन रही वहाँ? शाकुंभरी ये लोग गए थे और अपना, वहाँ दिन की बात नहीं थी, अपना घूमने गए थे। वहां से अपने पति के साथ ये जब लौट रही थी तब प्लान बनाया कि आज रात में इस तरह का कृत्य करना है। सर लौटते टाइम इसकी जो मुलाकात थी वो प्रेमी से भी हुई थी, जिसको लेकर में विवाद भी हुआ था उस रात पति पत्नी के बीच में कुछ। हाँ, ये भी प्रकाश में आया है कि रात्रिकाल में, रात में जब ये लोग आ गए थे तो विवाद भी हुआ था। खुलासा हुआ है सांप काटने से महिला की मौत, महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारा। ये विगत दिनों थाना बहसूमा क्षेत्र में अकबरपुर सादात गांव है, वहां के रहने वाले एक अमित नामक व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई है। और मौके पे पुलिस पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। जब ये घटना हुई थी उस दिन सुबह वहां से सपेरे द्वारा सांप को बरामद भी किया गया था और सांप को वो ले भी गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि इसमें स्मूदरिंग आया है और थ्रोटलिंग आया है। तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें संलिप्त उस व्यक्ति अमित की पत्नी रविता और गांव के ही उनके एक जिनसे उनका प्रेम संबंध था अमरदीप, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है। शक कैसे हुआ था कि ये सांप ने नहीं काटा है और गला दबा के हत्या हुई? ये जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्मूदरिंग और थ्रोटलिंग आया था, जो दम घुटने से मौत होती है। उसके बाद डॉक्टर से भी इस विषय में राय ली गई
और उसके बाद फिर तब ये हत्या का एक केस समझ में आया और फिर परिजनों से तहरीर ली गई। उसके बाद पुलिस ने तत्काल जांच करना शुरू किया और जब मुकदमा दर्ज करने के तत्काल बाद ही इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इनका लगभग 1 साल से प्रेम संबंध था और उस व्यक्ति को, मृतक को पता लग गया था और आपस में इनके बीच में झगड़ा होता था। बाद में इन्होंने प्लान बनाया कि सांप से कटवा कर इस तरह से कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में वहां मौके पे जाने के बाद फिर इन्होंने गला दबा दिया था और उसके बाद फिर सांप को, उस व्यक्ति को हटाकर मृत्यु हो जाने के बाद सांप को उसके नीचे डाल दिया था और फिर सांप रात भर उस व्यक्ति के साथ ही रहा। बाद में सुबह सांप को सपेरे ने बरामद किया और इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 10,000 रुपए में सांप लिया गया था।